हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों अभी हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को। आपने पुराने वाले वीडियो में देखा होगा, इससे पहले वाले में। तो अभी हम बात करेंगे नई धार्मिक परंपराओं के बारे में। तो महायान बौद्ध, यानी कि बौद्ध में महायान और हीनयान दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो महायान जो बौद्ध मत है उसका विकास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि पहली सदी की मूर्ति है, मथुरा से प्राप्त हुई है। तो ईसा की जो प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। जो प्रारंभिक बौद्ध मत थे उसमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। जैसा कि उसमें बताया गया था कि मनुष्य स्वयं कर्म करता है और उसके कर्मों के द्वारा ही उसे फल मिलता है, वहीं से उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। और साथ साथ में बौद्ध सत्य की अवधारणा भी उभरने लगी। बौद्ध सत्यों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बौद्ध सत्यों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। या यूँ कहा जाए कि आरंभिक जो बौद्ध मत थे उनमें बुद्ध भगवान को एक मनुष्य ही माना गया और मनुष्य को बताया गया कि देखिए, जब बुद्ध भगवान एक आम आदमी से, एक आम इंसान से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो सभी कर सकते हैं। उनके उपदेशों को माना गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रथम सदी के बाद बुद्ध को भी यानी कि भगवान की एक उपाधि दी जाने लगी धीरे धीरे करके, और कहा जाने लगा कि वो मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। और उन्होंने जो निब्बान प्राप्ति के लिए उनके पास जो एक शक्ति समझ लीजिए या कोई भी समझ लीजिए पुण्य है, उसके द्वारा वे दूसरों की सहायता करते हैं। तो चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। तो यहाँ से इस लाइन से आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बौद्ध में महायान और हीनयान क्या होते हैं। हीनयान वो होते हैं जो कि आरंभिक बौद्ध मत को मानते थे, और महायान वो हैं जिसमें कि उन्होंने बुद्ध और बौद्ध सत्वों की मूर्तियों की पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो अभी आपको याद रहेगा। अभी आगे बात आती है कि हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले, जो कि महायान वाले उनको बोलते थे हीनयान। लेकिन जिन्हें हीनयान पुकारा गया वो लोग बोलते थे हम हीनयान नहीं, हम थेरवाद हैं। यानी कि थेर कौन थे? जैसा कि आपने देखा होगा, एक लेडीज़ जो कि थेरी बोली जाती थी, जिन्हें निर्वाण प्राप्त होता था बौद्ध मत के अनुसार। तो इसी के अनुसार जो प्रतिष्ठित शिक्षक थे जिन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाया था, उन्हें ही थेर कहा गया था, और वे सब उनके रास्ते पर चलने वाले लोग थे। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। तो यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है उसमें भगवान विष्णु का बराह अवतार, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, लगभग 6ठी सदी का है, कर्नाटक में ऐहोल से है। तो यहाँ पर ये देखिए एक बराह अवतार है जो कि पृथ्वी देवी को बचा रहे हैं। बराह अवतार के बारे में भी आपने सुना होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानियों से। तो अभी हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उदय के बारे में। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हम ये भी पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव, वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर हैं, परंपराएं शामिल हैं। और इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। तो जिस समय बौद्ध धर्म में महायान अस्तित्व में आ रहा था कि भगवान बुद्ध मुक्तिदाता हैं, उनकी जो कल्पना की गई थी, उसी समय एक और धर्म था जिसे हिंदू धर्म के नाम से बोलते हैं। उसमें वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु, शैव यानी कि शिव शंकर जी, इनकी उपासना शामिल हो रही थी या उनकी उपासना करने वाले लोग थे।
और जहाँ पर भगवान और जो भक्त उसके बीच एक जो कनेक्शन था वो क्या था, उपासना और प्रेम और समर्पण का रिश्ता। इसे क्या बोला जाता है, भक्ति। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा और पद्धतियाँ विकसित हुईं। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है और यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। तो आप समझ गए हिंदू धर्म का उस समय जो एक मेन बात क्या थी, वो ये थी कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु या भगवान एक अवतार लेते हैं और उन पापियों को खत्म करते हैं। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों यानी कि जो हथियार और जो हाथ में धारण किए गए और भी बहुत सारे अस्त्र थे और उनके बैठने की जो शैली है उससे इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ा और कई कहानियाँ प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक जो चित्र है वो है तमिलनाडु में दुर्गा की मूर्ति का, जो कि 6ठी सदी की एक चित्र है, चित्रकारी है ये। तो जो पुराण हैं जो कि ब्राह्मणों ने उनकी रचना की थी, इनमें बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने और सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं और सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराण को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुईं। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे और कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। उसी समय हुआ कि मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया। और मंदिर की दीवारों पर हमेशा जो भित्ति चित्र हैं वो उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। तो यहाँ पर हम आपको एक मंदिर का चित्र दिखाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि पहले एक गर्भगृह होता है, उसके बाद ऊपर की डिजाइन है। ये उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में 5वीं सदी का एक मंदिर का चित्र है। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। इस चित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ की ये मूर्ति है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही और इसका सबसे विकसित रूप हमें 18वीं सदी के कैलाशनाथ, भगवान शिव का एक नाम है, के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काट करके उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं बिहार के बराबर की गुफाएं हैं जो कि लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में। आप देखिए ये गुफाएं कितनी ज़्यादा मॉडिफाइड की गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र का है और यह सारा ढांचा एक चट्टान को काट करके तैयार किया गया था। तभी तो दिखाया गया है कि एक जो अभिलेख मिला है ताम्रपत्र का, तांबे का, तो इसके जो
उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक जो प्रमुख तक्षक हैं, जब उन्होंने इसका निर्माण ख़त्म कर दिया तो उसने ही वो लिखा आश्चर्य से कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो ढांचे को बनाने के लिए पूरी चट्टान को काटा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई होगी। अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, यानी कि इनको बनाने में जिन जिन लोगों का योगदान है उन सभी की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना किसी दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? तो यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखीं तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूप को मिलाकर के जो मूर्तियां बनी थी वो उन्हें विकृत लगती थीं और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे, और ये थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। यानी कि अंग्रेज़ों ने जब शुरुआत में यह मूर्तियां देखी, हिंदू धर्म वाली खास करके, तो उन्होंने यही बोला कि ये सब मीन्स उन्हें बहुत अजीबोगरीब लगी और वे इससे घृणा करते थे। और उन लोगों ने जब इसकी तुलना की तो एक ऐसी परंपरा से की, वो थी यूनान की परंपरा, यानी कि यूनान की परंपरा, जिसे कला परंपरा भी बोलते हैं। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। अंग्रेज क्या मानते थे कि जो प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला है प्राचीन समय की, वो यूनान की कला से एक नीचे स्तर की है। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे बहुत उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थीं। इन इलाकों में ईस्वी से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे, और ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं कि परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का एक पैमाना। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये मूर्ति गांधार से मिली है। यहाँ पर गांधार का एक बोधिसत्व, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर यहाँ पर ध्यान देने की बोला गया है कि ये कपड़े किस तरीके के पहने हैं और बालों पर किस तरीके का डिजाइन है। एक और समस्या है जिस पर हम नज़र डालते हैं कि हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के जो इतिहासकार हैं वो अक्सर जो लिखित ग्रंथ हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करते थे और फिर उस मूर्ति से मेल करते थे। और भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना करके निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। इस पूरे पैराग्राफ का कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया था कि भारत की जो मूर्तियाँ थीं जो भारत में मिली थीं, और उससे पहले उन्हें यूनान की कला के बारे में मालूम था, मूर्ति कला के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था कि यूनानी जो मूर्तियाँ थीं उनसे भारत की मूर्तियों की तुलना की और उनके बारे में जानकारी वहीं से इकट्ठी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियाँ हमें कहाँ मिली थी उनको? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम में उससे पहले, जब उनके अंग्रेज़ों के आने से पहले, कुछ यूनानी शासकों ने भी राज्य किया था। लेकिन एक और तरीका था, वो क्या था कि आखिर जो भी कोई मूर्ति मिल रही है तो उसके बारे में हो सकता है कि पुराने ग्रंथों में कुछ लिखा हो। यह तरीका बहुत अच्छा था लेकिन ज़्यादा आसान नहीं था। अब इसी का उदाहरण है तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम है, वहाँ पर एक विशाल चट्टान पर कुछ मूर्तियाँ उत्कीर्ण हुई थी। लेकिन यह कौन सी कथा है, या फिर कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है, और यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच में एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। तो आपको मैं पहले वो चित्र दिखाता हूँ। ये जो मूर्ति है वो है महाबलीपुरम की मूर्ति।
इस मूर्ति के बारे में बात हो रही थी कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ का चित्रण है। इसीलिए अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं काल रेखा, यानी कि महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कब कब आए थे। लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, 1000 से 500 में उत्तर वैदिक परंपराएं, लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और लगभग 3री सदी ईस्वी पूर्व में आरंभिक स्तूप बनने शुरू हुए थे। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे जो महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपरा यानी कि हिंदू धर्म, और लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर बनने शुरू हुए थे। अभी अगर बात करें काल रेखा 2 में प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के जो चरण हुए थे। सन 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ था। कनिंगम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की थी 1834 में। 1835 से 1842 में जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया था। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई थी। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भिलसा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की एक पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि का प्रकाशन हुआ था। 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया, और 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट को बनाया जाना, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी में सन 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी, और 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। तो ये टोटल आपने काल रेखा क्रम देखा। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अब आपको देने हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया है। आप चैप्टर को दोबारा से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो सबसे पहले आप चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो नियतिवादी और भौतिकवादियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप इनके जवाब को दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो इसके लिए आपको जैन धर्म वाले पेजों को दोबारा से पढ़ना होगा, या आपको याद है तो आप इन्हें लिख सकते हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका है। तो शाहजहां बेगम और सुल्ताना बेगम थी, उनकी भूमिका के बारे में आप लिख सकते हैं। और एक अभिलेख को पढ़िए और इसके जवाब दीजिए। और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि इनके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा। सांची की एक मूर्ति और दी गई है, इस मूर्ति को भी आप देखिए कि ये मूर्ति भी सांची स्तूप की है। तो दोस्तों ये टोटल जो मैंने क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 था इसको कंप्लीट किया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी पार्ट्स को देखिए, क्योंकि वीडियो चैप्टर थोड़े बड़े थे, तो अलग अलग जो पार्ट्स में मैंने इसको बांटा है। टोटल 3 पार्ट्स में ये चैप्टर है। आगे के जो चैप्टर हैं वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखें और पूरी की पूरी हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।